हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है लेट a1 a2 a3 बी इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ a1 इक्वल टू 7 है और हमारे पास गिवन है कॉमन डिफरेंस इज 8। ये बोल रहा है कि जो हमारे पास इस AP सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म हमारे पास 7 है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास 8 है। ओके, और फर्दर यहाँ पे बोल रहा है कि T1 T2 T3 इस टाइप से है कि T1 इक्वल टू 3 है और Tn+1 माइनस Tn इक्वल टू An है। कब? जब हमारा n का वैल्यू क्या होगा 1 के बराबर और 1 से बड़ा। तब उनको पूछ रहा है कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं, बताओ इसमें से कौन करेक्ट होगा और कौन इनकरेक्ट होगा। मींस ये मल्टीपल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन। ओके, चलो देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है A1 A2 A3, ये सारे के सारे हमारे पास किसमें है AP में। ओके, इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म मींस A1 इक्वल टू हमारे पास 7 है और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है, हमारे पास है 8। क्लियर? ओके, और हमारे पास यहाँ पे गिवन है T1 इज इक्वल टू 3 और हमारे पास गिवन है Tn+1 और यहाँ पे माइनस हमारे पास Tn है। ओके, और माइनस Tn है इक्वल टू हमारे पास है An। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे देख सकते हो अपन क्या कर सकते हैं, इसको हम उठा कर सकते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे Tn+1 इज इक्वल टू An+Tn। क्लियर? ओके, ये बन गया। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग n का वैल्यू रखते जाते हैं। ठीक है, हम लोग पहले रखते हैं n इक्वल टू 1, तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे T2 इज इक्वल टू हमारे पास A1+T1। क्लियर? ओके, अपन क्या करते हैं फर्दर हम लोग पुट करते हैं n इक्वल टू 2, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा T3 इज इक्वल टू हमारे पास T2+A2। ओके, अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा इसका वैल्यू है इस वैल्यू को हम यहाँ प्लग कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे T3 इज इक्वल टू हो जाएगा T1+A1+A2। क्लियर? ओके, फर्दर अपन क्या करते हैं n इक्वल टू पुट करते हैं 3, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा T4 इज इक्वल टू हो जाएगा T3+A3। क्लियर? अपन फर्दर क्या करेंगे, इस T3 की वैल्यू को यहाँ पे प्लग कर देंगे, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे T4 इज इक्वल टू T1+A1+A2+A3। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जब हम लोगों ने यहाँ पे T4 है तो हमारा किसके बराबर आया है T1, उसके बाद हमारे पास A1 से लेके A3 तक का समय। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हो जब हमने यहाँ पे T3 यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा T1 आया, उसके बाद हमारा 2 A1 और A2 का समय। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लोग यहाँ पे Tn लिखेंगे तो हमारे पास Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, Tn इक्वल टू हमारे पास पहला टर्म हो जाएगा प्लस उसके बाद हमारे पास क्या होगा A1+A2 प्लस कहाँ तक, ये हमारा An-1। आप यहाँ पे देख सकते हो यदि हमारे यहाँ पे 4 था तो हमारे पास यहाँ पे 3 तक गया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ 3 था तो हमने यहाँ पे 2 तक लिखा। क्लियर? ओके, तो सिमिलरली यदि हम लोग यहाँ पे Tn लिखेंगे तो हमारे पास कहाँ तक जाएगा, ये हमारे पास जाएगा n-1 तक। क्लियर? ओके, अब आपको पता है कि यहाँ पे गिवन क्या है, हमारा ए सारे के सारे है AP में। ओके, तो अपन क्या करते हैं AP का सम लिखते हैं कितने टर्म के लिए, n-1 टर्म के लिए। क्लियर? ओके, हमारे पास T1 इक्वल टू ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है आप देख सकते हो, हमारे पास T1 इक्वल टू गिवन है 3, तो अपन क्या करते हैं वैल्यू प्लग करते हैं, अपन Tn निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा Tn इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस, और ये AP का सम है कितने टर्म तक का, n-1 टर्म का। तो हम लोग लिखते हैं, आपको पता होगा AP का सम फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू होता है n/2, और यहाँ पे जस्ट सेकेंड, यहाँ पे होता है हमारे पास 2a+n-1 और इंटू डी। एक कब होता है जब हमारा नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, n होगा तब। क्लियर? ओके, और हमारे यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म है n-1, तो हम लोग प्लग करते हैं, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा n-1/2 और इंटू हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू A1 प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे n-1, और यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ टर्म है n-1 और फिर -1, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास d। क्लियर? ये n-1 क्यों आए, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म n-1 है। क्लियर? ओके, अपन क्या करते हैं A1 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को प्लग करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा Tn इक्वल टू हो जाएगा 3 + n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू A1 की वैल्यू आई थिंक 7 है, कितना है 7 है। क्लियर? प्लग करते हैं, तो पास हो जाएगा 2 इंटू 7 प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे n-2 इंटू हमारे पास d का वैल्यू 8 है। क्लियर? ओके, अपनी अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा n-1 डिवाइड बाई 2। ओके, इंटू आप यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे और यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे तो बनेगा यहाँ पे
2 इंटू 7 प्लस यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4, तो बचेगा यहाँ पे n माइनस 2 इंटू जस्ट अ सेकेंड n माइनस 2 इंटू 4। ओके, अपन क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो उस बनेगा यहाँ पे tn इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे हमारे पास n माइनस 1 और इंटू में हमारे पास कितना 4n और माइनस 1। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 4n और हमारे पास बनेगा यहाँ पे माइनस 8 और इसी जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 1। ओके, ये बनेगा। अपन क्या करते हैं फर्दर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा tn इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 4n स्क्वायर और माइनस n माइनस 4n प्लस 1। क्लियर, ये बन गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो बस tn इक्वल टू हो जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 5n और प्लस 4, यहाँ पर बन गया tn। क्लियर, ओके। अपन को पूछा क्या, हम लोग ऑप्शंस पे चलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला ऑप्शन कह रहा है कि t जो हमारे पास t20 कितना होगा और हमारा t30 कितना होगा। तो अपन क्या करते हैं, t20 निकालते हैं और t30 निकालते हैं। क्लियर, तो हमारे पास जो यहाँ पे t निकली है, अपन क्या करते हैं यहाँ पे n इक्वल टू पुट करते हैं 20, हमारे पास हो जाएगा t20 इक्वल टू हमारे पास 4 इंटू 20 का स्क्वायर और माइनस 5 इंटू 20 प्लस 4। ओके, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो आप यहाँ पे 4 इंटू 400 माइनस 100 प्लस 4, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1504। t20 को हमारे पास कितना गया 1504। ओके, हम लोग निकालते हैं t30, ठीक है। तो हम लोग पुट करते हैं n इक्वल टू 30, तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा t30 इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे 4 इंटू 30 का स्क्वायर, ओके, माइनस 5 इंटू 30 प्लस 4। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे 4 इंटू हमारे पास 900 और माइनस 150, ओके, और प्लस 4 हमारे पास 150। क्लियर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा यहाँ पे 3454 हमारे पास ये बनेगा। क्लियर, ओके। हम लोग देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर जस्ट सेकेंड, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा इनकरेक्ट हो गया, बट हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर, अपन चेक करते हैं इस समेशन टीके का वैल्यू का। ओके, चलो करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास tn इक्वल टू कितना आया है, हमारे पास आया tn इक्वल टू हमारे पास बना है 4n स्क्वायर माइनस 4 5n प्लस 3। लेट मी चेक, हमारे पास tn इक्वल टू ए बना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हमारे पास प्लस 4 है, 3 नहीं है। ओके, हमारे पास यहाँ पे प्लस 4 है। ओके, तो टी की क्या हो जाएगा हमारे पास, अपन क्या करते हैं n को, यदि हम लोग n को k से रिप्लेस कर देंगे तो हमको बन जाएगा टी के इक्वल टू हो जाएगा 4k स्क्वायर, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे 4k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4, ये बन जाएगा। ओके, अपन निकालते हैं समेशन टी के। ओके, हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे समेशन टी के। ओके, हमारे पास k इक्वल टू कितना है 1 से लेके लेट्स सपोज करते हैं n तक का, ठीक है। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा समेशन k इक्वल टू 1 से लेके n और यहाँ पे हमारे पास 4k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 4। ओके, अपन क्या करेंगे, इसको अंदर करेंगे। आप इससे रिलेटेड छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे क्या, यदि आपके पास ऐसा रहेगा समेशन, यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास रहेगा ak प्लस माइनस bk, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, समेशन को अंदर कर सकते हैं अलग अलग मीन्स स्टेप से। समेशन ए के प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस, और यहाँ पे समेशन बी के हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, ओके। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। सबसे बन जाएगा यहाँ पे 4 इंटू, और एक और चीज पड़े होगा आप लोग, ये पॉइंट नंबर 1 मान लेते हैं और पॉइंट नंबर 2 कि यदि मान लीजिए ऐसा रहेगा आपके पास समेशन और यहाँ पे मान लेते हैं सी और यहाँ पे रहेगा ए के। हमारे पास सी क्या, सी कोई भी कॉन्स्टेंट रहता है, उस केस में हम क्या करते हैं सी को हम लोग बाहर लिख सकते हैं मीन्स स्टेप से सी इंटू समेशन ए के। क्लियर, ओके। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा समेशन के इक्वल टू 1 से लेके n और यहाँ पे जो हमारे पास कितना 4k स्क्वायर माइनस समेशन के इक्वल टू 1 से लेके n और यहाँ पे जो हमारे पास 5k प्लस समेशन यहाँ पे हो जाएगा k इक्वल टू 1 से लेके n और यहाँ पे हो जाएगा 4। क्लियर, ओके। अपन क्या करते हैं इस 4 को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ से 5 बाहर निकल जाएगा और यहाँ से 4 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा 4 इंटू समेशन के इक्वल टू 1 से लेके n और यहाँ पे जो हमारे पास k स्क्वायर और माइनस 5 समेशन के इक्वल टू 1 से लेके n और यहाँ पे जो हमारे पास कितना
के, क्लियर, ओके। और यहाँ पे जो हमारे पास +4 और यहाँ पे हो जाएगा समेशन के इक्वल टू 1 से लेके n और यहाँ पे हमारे पास कितना 1। अब इससे आगे बढ़ने से पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको याद दिला देते हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट पढ़ोगे आप लोग ऐसे पहला में, यदि मान लेते समेशन आपके पास रहेगा के इक्वल टू 1 से लेके n और यहाँ पे मान लेते कोई भी कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ a प्लस a कितना बार ऐड होगा हमारे पास, ये हमारे पास n बार ऐड होगा, तो इसका आंसर होता है a इंटू n, क्लियर, ओके। और यदि मान लेते इस टाइप से रहेगा समेशन के इक्वल टू 1 से लेके n और यहाँ पे रहेगा सिंपल k, तो इसका मतलब हुआ कि हम जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस बढ़ते बढ़ते हमारे बनेगा यहाँ पे n तक। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है n इंटू n प्लस 1/2, क्लियर, ओके। सिमिलरली आप पढ़े होगे थर्ड में कि यदि आपके पास रहेगा समेशन के इक्वल टू 2 से लेके n और यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास रहेगा k स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 1 से रहेगा 2 से नहीं, ओके। तो इसका होता है, इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो बनेगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस टाइप से बढ़ते बढ़ते हमारे पास बनेगा यहाँ पे n का स्क्वायर। और जो इसका फॉर्मूला होता है ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइड हमारे पास होता है 6, क्लियर, ओके। इस टाइप से एक और पढ़ोगे आप लोग, वो ये होता है इस समेशन मान लेते हैं आपके पास k इक्वल टू 1 रहेगा और हम लोग चलते कहाँ तक n तक, और यहाँ पे रहेगा आपके पास k क्यूब। तो इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये बढ़ते बढ़ते हमारे पास चला जाएगा यहाँ पे k का क्यूब, क्लियर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है n इंटू जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हमारा लास्ट टर्म k का क्यूब नहीं n का क्यूब होगा, क्लियर। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर, क्लियर। तो इस केस में अपन क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका और इसका यूज करने वाले हैं, ओके। तो हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो हम लोग फॉर्मूला भी यूज करते हैं तो बनेगा यहाँ पे क्या, और एक चीज और यहाँ पे यूज करने वाले वो क्या है, यदि हम आपके पास ऐसा रहेगा 5th पॉइंट, यदि समेशन रहेगा आपके पास 1 और के इक्वल टू 1 से लेके n, तो इसका होता है n, क्लियर, ओके। तो हम लोग इसका यूज करते हैं तो हम बन जाएगा यहाँ पे 4 इंटू n इंटू n प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा 6 और माइनस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 और प्लस हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे n, क्लियर। यहाँ पास किसके बराबर आ गया, हमारे पास आ गया समेशन t के, हमारा k कहाँ से है 1 से लेके n तक, क्लियर। अपन को पूछा क्या, उस पर चलते हैं, ठीक है। अपन को पूछा है कि 20 और 30 तक वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, n का वैल्यू सिंपल प्लग करते हैं, ठीक है। तो हम लेते हैं जब हमारा होगा समेशन के इक्वल टू 1 से लेके 30 तक जाएंगे तो हमारे पास टी कितना होगा, तो अपन क्या करते हैं n की जगह कितना पुट करेंगे 30, तो पुट करते हैं हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 30 इंटू 31 इंटू 61 डिवाइड बाय 6, ओके। और माइनस हमारे पास हो यहाँ पे 5 इंटू हमारे पास हो यहाँ पे 30 इंटू 31 डिवाइड हमारे पास कितना हो जाएगा 2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास कितना 30, क्लियर, 30। और जब हम लोग इसका समेशन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 35615, क्लियर, ओके। अपन क्या करते हैं, हम लोग n की जगह पे 20 पुट करते हैं तो बन जाएगा यहाँ पे समेशन के इक्वल टू 1 से लेके 20 और t के, तो हमारे पास बनेगा यहाँ पे हम लोग n की जगह पे 20 पुट करेंगे तो 4 इंटू 20 इंटू 21 इंटू 41 डिवाइड हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 5 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइड हमारे पास 2 और प्लस हमारे पास हो जाएगा पे कितना, प्लस हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 20, ओके। जब हम लोग इसका सम करेंगे तो तब हमारे पास ये बन जाएगा 105 और यहाँ पे 10 ये बनेगा, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन कौन करेक्ट है, क्लियर, ओके। तो हमारे पास यहाँ पे जो गिवन ऑप्शन है उसमें से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ए ऑप्शन करेक्ट नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास वैल्यू वहाँ पे कितना आया है, वो हमारा 5 आया जबकि यहाँ पे नहीं है, और हमारा इस वैल्यू करेक्ट हो गया। कौन सा वैल्यू, हमारा ए और ए, हमारा दो ऑप्शन करेक्ट हो गया, ओके। चलो बाय बाय।